ओके, जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वेल एट योर प्लेस विद योर फैमिली। फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट क्लास 11 चैप्टर 8 दैट इज फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज कंटिन्यू। दूसरी क्लास है हमारी। एक क्लास हमने ऑलरेडी इसमें कवर कर दी है। पहली क्लास में इफ यू रिमेंबर आई हैव डिस्कस रिगार्डिंग द सिस्टम्स इन द बॉडी। सबसे पहले हमने बात की थी एनाटॉमी को जाना था, फिर फिजियोलॉजी को जाना था, फिर दोनों को जाना था कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का रोल क्या है बॉडी में। उसके बाद में हमने बॉडी सिस्टम्स की बात की थी। खाली बॉडी सिस्टम्स के नाम जाने थे, थोड़े थोड़े पार्ट्स जाने थे। और उसके बाद हमने जाना था स्केलेटल सिस्टम का यूज इन द बॉडी, एंड उसमें हमने पढ़ा था अपेंडिकुलर जो सिस्टम है अपना बोन का। We have discussed that there are 206 bones in the adult, जिसमें से हमने 126 bones के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था आपके साथ, जिनको हम अपेंडिकुलर bones कहते हैं। ये वो बोन है, दे आर नॉट प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्गेन्स। आज हम बात करेंगे एक्सियल बोन, AXIAL बोन, एल बोन्स, एक्सियल बोन्स। एक्सियल बोन्स वो होती है, those bones are protecting our internal organs. These bones are called axial bones. So axial bones की जो strength है, that वो संख्या है, वो है 80। Whereas if you remember appendicular bone की संख्या थी 126। दोनों का अगर हम टोटल करते हैं तो बन जाती है 206। So let's talk about the axial bones. एक्सियल बोन्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। भाई वर्टिब्रल कॉलम भी तो बोन से ही बना है। सो वर्टिब्रल कॉलम के बारे में एक दो चीज हम जान लेते हैं। देखिए, जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है एक रॉड की तरह होता है, बट स्ट्रेट नहीं होता है, इसमें कर्व होता है। कर्विकल रॉड हम कह सकते हैं। एंड इट्स डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। वर्टिब्रल कॉलम कितने में डिवाइड है? 5 भागों में डिवाइड है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक चीज और बता देना चाहूंगा कि प्लीज डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन द वर्टिब्रल कॉलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। देखिए, स्पाइनल कॉर्ड है ये, इट्स अटैच टू द ब्रेन। भाई ब्रेन इट्स लाइक एमसीबी। जैसे हम घर में एमसीबी रखते हैं तो एमसीबी से जंक्शन ऑफ द पावर, पूरा कंट्रोल घर में जो अपना पावर सप्लाई, बिजली की सप्लाई का पूरा कंट्रोल होता है एमसीबी में होता है। और हमारी एमसीबी है हमारा ब्रेन। सो यहाँ पे पूरा कंट्रोल है। अगर हमारी एमसीबी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो एमसीबी अगर डाउन होगी तो पूरे घर का पावर गुल चला जाता है। ठीक है, इसलिए एमसीबी का चलना, उसका ऑपरेशनल होना बहुत ज़रूरी है। अब एमसीबी किससे अटैच होता है? वायर से अटैच होता है। पूरे घर में वायर जा रहे होते हैं, सारे स्विचेस में बल्ब होते हैं, फैन होता है, एयर कंडीशन होता है, हीटर होता है, गीजर होता है, जाने क्या क्या होता है। सो वो किसके थ्रू जा रहे हैं? वायर के थ्रू। अब ऐसे ही हमारे ब्रेन से जो सिग्नल जा रहे हैं नर्व्स के थ्रू, दे आर गोइंग थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड में। पॉइंट पे आ गए हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, वर्टिब्रल जो कॉलम जो होता है रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में स्पेस होता है, उसके बीच से स्पाइनल कॉर्ड जाता है। एक पाइप जैसा सॉफ्ट पाइप कह सकते हैं, जिसके अंदर से नर्व्स जाती है। दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्टिब्रल कॉलम। भाई हम थोड़ा बात करते करते ना थोड़ा सा चले जाते हैं। आज हमारा वो टॉपिक है ही नहीं। हमारा टॉपिक है एक्सियल बोन्स, जो 80 बोन हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम में 5 भागों में डिवाइड है। मैं इधर आ जाता हूँ। 5 भागों में सबसे पहले सर्विकल पार्ट है, जो टॉप पार्ट है, जिसमें 7 वर्टिब्रीज होती हैं। सर्विकल में 7 वर्टिब्रीज होती हैं, जिनका नाम याद रखने की देयर इज नो नीड। C1 C2 C3 C4 लाइक दैट। जो टॉप वर्टिब्री होती है उसका नाम है एटलस। बस खाली एक का नाम याद कर लें, एटलस। जैसे एटलस ने पूरी दुनिया को अपने सर पे बिठाया हुआ है ना, कहते हैं ना। ठीक है, एटलस जो हमारी वर्टिब्री है, टॉप ऑफ द सर्विकल एरिया की जो टॉप वर्टिब्री है उसको एटलस कहते हैं। इसने पूरा अपना नेक और हेड को वेट ले रखा है, इसलिए इसको एटलस कहते हैं। इसमें 7 वर्टिब्री है। इसके नीचे आता है 12 वर्टिब्री, जो थोरासिक केज आता है। थोरासिक केज में अपना ये रिब्स वाला एरिया आता है, थोरासिक केज में आ गया। उसके बाद अगर हम और नीचे चलते हैं तो वही आ जाता है लंबर, LUMBER। मैंने लिखा नहीं, लिख देता हूँ लंबर, LUMBER। इसी में लिख देता हूँ लंबर।
लंबर में 5 वर्टिब्री होती है। लंबर एरिया जो अपनी वर्टिब्री का जो लंबर एरिया होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होता है, और इसमें अपना ये पूरा एरिया आता है स्टोमक, क्योंकि जो जनरली जितना मूवमेंट होता है अपना लंबर एरिया से होता है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होता है अपनी वर्टिब्रल कॉलम का। तो इसमें 5 वर्टिब्री होती है, उसके नीचे आते हैं तो हमारा होता है 5 वर्टिब्री और आ जाती है जो होती है सैक्रम। ऐसे बनता है सैक्रम, सैक्रम में 5 वर्टिब्री होती है। और अगर फाइनली हम सबसे नीचे आते हैं तो उसमें आता है कोकेक्स, COCEYX। कोकेक्स में भी 4 वर्टिब्री होती हैं। अगर इन टोटल वर्टिब्री को हम काउंट करते हैं तो 7 + 12 + 5 + 5 + 4 ये बनती है 33। तो हमारी वर्टिब्रल कॉलम में कितनी वर्टिब्री होगी, मैं बॉन्स की बात नहीं कर रहा, हाउ मेनी वर्टिब्रीज आर देयर, 33 वर्टिब्रीज। बट डियर स्टूडेंट्स प्लीज माइंड इट, vertebrae are 33 where are the bones are 26। आप बोलोगे सर ये क्या है? भाई वो ये है कि लास्ट के जो 2 एरिया है, द सैक्रम एरिया है जिसमें 5 वर्टिब्री है, दे फ्यूज टुगेदर और एक बॉन बनाती है, तो 5 का एक बॉन बन गया। और लास्ट का जो फाइनली कोकेक्स जो एरिया है इसमें 4 वर्टिब्रीज हैं, ये भी एक साथ जुड़ के एक बॉन बनाती है। तो 9 जो वर्टिब्री है इन्होंने कितना बॉन्ड बना दिया, एक बॉन्ड बना दिया। अगर अब हम बॉन्ड को देखते हैं तो 7 12 5 1 and 1, तो ये कितने हो गए 26। तो देयर आर 26 बॉन्ड इन आवर वर्टिब्रल कॉलम, वेयर एज द वर्टिब्रीज कितनी थी 33। प्लीज डू नॉट कंफ्यूजन इट, दिस क्वेश्चन जनरली कम्स इन द MCQ क्वेश्चंस इन द फाइनल एग्जाम, सो प्लीज सेव इन योर MCB। तो भाई बात हो गई बॉन की बात कर रहे हैं, हम एक्सियल बॉन की बात कर रहे हैं। एक्सियल बॉन वो होती है जो इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है और इनकी स्ट्रेंथ होती है, इनकी संख्या 80 होती है। तो हमने 26 बॉन को तो याद कर लिया, 26 बॉन होती है हमारे वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है ओके। तो ये हमारी हो गई बॉन्स 26। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं जो वर्टिब्रल कॉलम है। आप बोलोगे सर इसमें एक ही बॉन्ड क्यों नहीं थी, ये अलग अलग वर्टिब्री क्यों दे दी? भाई इनके बीच में डिस्क होती हैं, और जो डिस्क होती हैं ये शॉक ऑब्जॉर्व करती हैं। हमारी बॉडी में जाने कितने शॉक हम दिन भर झेलते हैं, बियर करते हैं, हम जंप लगाते हैं, कई बार कोई वेट एक्सरसाइज करते हैं उससे भी जर्क आ जाता है, जंपिंग के टाइम जर्क आ जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी भी देती हैं साथ में, साथ ये वर्टिब्रीज होती हैं फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं। हम अपने आप को टर्न कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी में ही आता है। अगर एक ही बॉन होता ये पूरी वर्टिब्रल कॉलम में तो हम ना तो बेंड हो सकते थे ना टर्न कर सकते थे। देखिए पूरा का पूरा जो शॉक ऑब्जॉर्व का है और फ्लेक्सिबिलिटी का ये काम है, ये किसका फंक्शन है? इन्हीं का काम है वर्टिब्रीज। साथ ही साथ हमारी बैकबोन को सपोर्ट भी करती हैं वर्टिब्रीज। तो ये तो हो गए इनके फंक्शन। इनफैक्ट आज हम फंक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बॉन की बात कर रहे हैं, एक्सियल बॉन्स की बात कर रहे हैं। तो हमारी 26 बॉन हो गई क्लियर। अब हम बात करते हैं रिब्स एरिया की। रिब्स एरिया का मैंने डायग्राम यहाँ पे नहीं बनाया है, बट रिब्स हम सब जानते हैं। 12 रिब्स इधर होती हैं राइट साइड में, 12 रिब्स इधर होती हैं लेफ्ट साइड में, टोटल रिब्स होती हैं 24। हमारी जो रिब्स हैं पीछे यहाँ से अटैच होती हैं, ठीक है, हमारे बैकबोन से, और सामने से जहाँ पे अटैच होती है एक बॉन होती है ऐसे सीधी बॉन, जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम बॉन। स्टर्नम बॉन STERNUM स्टर्नम बॉन होती है, सामने ऐसे सीधी होती है जो फ्लैट बॉन में आती है। तो ये फ्लैट बॉन से, स्टर्नम बॉन से ये रिब्स और ये रिब्स दोनों ज्वाइंट हो जाती हैं, वेल्डिंग का काम हो जाता है। लेकिन इनमें जो रिब्स में मैंने बोला ना 12 रिब्स इधर होती हैं, 12 इधर होती हैं, तो जो लास्ट की जो 2 बॉन होती हैं 11th और 12th इधर और 11th और 12th इधर, ये दोनों बॉन स्टर्नम बॉन में ज्वाइंट नहीं होती, मतलब यहाँ से खुली रहती है। पीछे से तो यहाँ पे वेल्ड है, यहाँ से जो ज्वाइंट है, लेकिन सामने 10 बॉन, 10 रिब्स इधर और 10 इधर, ये तो स्टर्नम बॉन से अटैच हैं, बट 11th और 12th बॉन इधर वाली और इधर वाली ये स्टर्नम बॉन से अटैच नहीं है, इतना जान लें, ठीक है। सो हमारी बॉन कितनी हो गई 26, तो हमारी वर्टिब्रीज में हो गई थी, बैकबोन में हो गई थी, 24 बॉन हमारी रिब्स में हो गई, और एक बॉन हमारी हो गई स्टर्नम में। ये दोनों कितनी हो गई 25 बॉन हो गई। 25 की इधर बात कर ली, 26 की वर्टिब्रल कॉलम में बात कर ली, तो टोटल बॉन हो गई हमारी 51।
अब 80 में से 51 अगर हम घटा देते हैं तो 29 बॉन है जो हमारी कहाँ है, यहाँ से ऊपर। यहाँ तक तो हमने बात कर ली, वर्टिकल कॉलम में हमने यहाँ तक बात कर ली। तो यहाँ से ऊपर 29 बॉन है, उनको भी थोड़ा सा हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जो 29 बॉन है मैंने उसमें यहाँ पे लिख दिया हेड में है। एक्चुअली हेड का मतलब कंफ्यूज मत होता ना, मैंने यहाँ से ऊपर पूरा ले लिया कि यहाँ से नेक से ऊपर जो बॉन होती है 29 होती है, और मैंने लिख दिया इसको हेड। लेकिन हेड का मतलब ये नहीं कि केवल यहाँ 29 होती हैं, ऐसा नहीं। यहाँ से ऊपर जो बॉन होती है उनको मैंने 29 लिखा है। अब 29 में जो 3 बॉन हमारी इसी ईयर में होती हैं और 3 बॉन राइट साइड वाले ईयर में होती हैं, तो ये होगी 6। मैंने रिप्रेजेंट किया है। एक ईयर में 3 बॉन होती हैं, 3 हड्डियाँ इधर। अब देखिए ईयर के अंदर जो बॉन होती हैं वो होती हैं कार्टिलेजिनियस बॉन। कार्टिलेजिनियस बॉन्स क्या होती है, बहुत ही फ्लेक्सिबल और नरम बॉन होती है। देखिए हम इनको ऐसे आसानी से हम बैंड कर सकते हैं। हमारे नोज में भी जो बॉन होती है वो भी है कार्टिलेजिनियस बॉन है, ये भी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, तो 3 बॉन इसमें होती है, 3 और 6 बॉन हो गई। अब देखिए इस 3 बॉन में जो सबसे छोटी बॉन होती है बॉडी के अंदर वो कार्टिलेजिनियस ही बॉन है, जिसमें होती है अपना स्टेप्स बॉन जो होती है अपने ईयर में होती है। बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बॉन होती है जो कि कार्टिलेजिनियस बॉन है, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट है। तो भाई 3 बॉन इधर हो गई, 3 इधर हो गई, 6 बॉन निकाल दो आप 29 में जो ईयर में हो गई। तो 29 में से अगर हम 6 निकाल देते हैं 23 बॉन बची। अब 23 बॉन में से हमारे फेस में जो हमारा मुक्टा है इसमें 14 बॉन होती हैं। 14 बॉन किस में होती हैं, फेस में होती हैं। ठीक है, हमारे ये जो एरिया है ये जबड़ा और ये सब है, इसमें कितनी होती हैं, 14 बॉन होती है। तो 14 ये हो गई, 3 ये हो गई और 3 ये हो गई, 6 और 14, 20 बॉन तो हमारी ईयर में और फेस में हो गई। और टोटल बॉन है हमारे यहाँ से ऊपर 9 बॉन जो है बेसिकली हमारे स्कल खोपड़िया में होती है ना, स्कल में होती हैं। तो अगर ये टोटल कितनी हो गई बॉन अगर इनकी बात करें तो देखिए वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हो गई, 26। ठीक है, रिब्स में कितनी हो गई, 24 + 1, एक स्टर्नम भी तो हो गई 25। ओके, और फेस के अंदर कितनी हो गई भाई 14। ईयर के अंदर कितनी हो गई 3 और 3 6, और बाकी 9 बॉन हमारे स्कल में हो गई। इन सब का अगर हम टोटल करते हैं तो कितना हो गया, 6 and +5 11, 11 + 4 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30 का 0 3 3 to 5 to 7 और 8 80 बॉन होगी भाई, 80 होगी। इन सब का अगर हम टोटल करते हैं तो ये हो गया 80 बॉन। तो ये था एक्सियल बॉन। एक्सियल बॉन मैं फिर बता रहा हूँ वो बॉन होती है विच आर प्रोटेक्टिंग आवर इंटरनल ऑर्गन्स। तो जितनी 80 बॉन है किसी न किसी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। जो स्कल में बॉन है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। ईयर वाली बॉन भी हैं, ये भी प्रोटेक्ट करती हैं ईयर के कुछ पार्ट को, कुछ नोज में भी होती हैं, फेस में भी होती हैं। ठीक है, और बाकी हमने वर्टिब्रल कॉलम में होती हैं और रिब्स में होती हैं। रिब्स वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट, सारी इंपॉर्टेंट है, हर बोन का इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिब्स वाली हार्ट, लंग्स, अपने डायफ्राम इनको प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये था एक्सियल बोन्स। आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो हमने दोनों क्लासेस में बॉन को पूरी तरह से 206 बॉन के बारे में डिस्कस कर लिया है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर बॉन के बारे में बात करेंगे। उसमें हम बात करेंगे कि लॉन्ग बॉन क्या होती है, शॉर्ट बॉन क्या होती है, सीसामोइड बॉन क्या होती है। एज पर द साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द bone are also divided into further. We will discuss in the next class. That's all in this class. Please go through the videos, and when you are watching the video, please have a nice pen and notebook in your hand, because just watching is not fully beneficial. हम केवल किसी चीज़ को देखें, देखने से बेनिफिट कब मिलता है, पूरा बेनिफिट तब मिलता है देखना है। एज वेल एज वी आर आवर सेल्फ वी आर डूइंग प्रैक्टिकली। दैट मीन्स कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसको नोट करना है, क्वेश्चन आंसर्स को नोट करना है, जो कुछ वीडियो में बताया गया उसको नोट करना है, फिर अपने आप को लर्न करना है, रिवाइज करना है। देन ओनली वी कैन गेट द 100% बेनिफिट। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि खाली हम बॉक्सिंग को देखते रहें तो बॉक्सिंग नहीं आ जाएगी। वी हैव टू
take the proper training practically from the coach, from the trainer, then we have to go into the ring. 2-4 मुक्के हमें खाने पड़ेंगे, then only we can learn become the nice boxer. Same way इधर भी है, ऐसा नहीं कि just we are keep watching the video, सोते सोते वीडियो देख रहे हैं, जो कुछ वीडियो में सारा का सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा. हमने बोलते हैं ना ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग. ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में भी मैंने पढ़ाया है, मैंने एक वीडियो डाला है. ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग ऐसे नहीं हो जाती. एक होती है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग. अगर आप इसी तरह वीडियो देखते रहेंगे तो एक तरह से जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगी. ठीक है, ऐसे नहीं है. सो प्लीज़ कंसंट्रेट करें, टाइम आपका है, सबके लिए बराबर टाइम, अपना बेस्ट तरीका देना, पढ़ाना आपका काम है, लर्न करना. दैट्स ऑल इन दिस क्लास. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. हैव ए ग्रेट डे.